तो फटाफट रिवीजन करें, ठीक है। चलिए एक एक करके आप भी बोलते जाएंगे और हम भी बोलते जाएंगे। सबसे पहले आपने सीखा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों लेबर की आप जानते हो कि जान जाती है, और उन्हीं की तो जान जाती है, और उन्हीं से 19 याद रखना, और 1919 में स्टैब्लिश हुआ, जान से जिनेवा याद रखना। याद हुआ कि नहीं? तो बताइए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कब स्टैब्लिश हुआ? अब मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। अगला ये इंटरपोल, यह क्या है? यह एक पुलिस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा पुलिस के चक्कर में फंसोगे तो सही बोल रहेगा, ट्रुथ बोल रहेगा, और ट्रुथ से टू और था से 3 याद रखना, और फंसने से फ्रांस याद रखना। इसलिए फ्रांस के लायोन्स में इसका क्या है? मुख्यालय है। आगे बढ़िएगा तो बताइए इंटरपोल कब स्टैब्लिश हुआ? इसका मुख्यालय कहां पर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम UNO कहते हैं, ये UNO इसलिए बनाया गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध आप सबको पता होना चाहिए कि 1945 में समाप्त हुआ, और इसीलिए बनाया गया था ये संस्था कि अब भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध ना हो। और यह वुडरो विल्सन साहब, रूसवेल्ट साहब की यह सोच थी, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने इस UNO को क्या किया? एस्टैब्लिश किया। आज 193 देश इसके सदस्य हैं। अब कभी ऐसा ना हो भगवान करे कि युद्ध हो, नहीं तो बहुत ही दयनीय और बहुत ही गंभीर स्थितियां बनेगी दोस्तों। तो याद रखिएगा UNO बनाया ही इसीलिए गया था कि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तभी इस संस्था की शुरुआत हुई। तो 1945 आपको याद रहना चाहिए। और याद रखना यह न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत हुई थी। तो न्यूयॉर्क, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था इसका प्रारंभ, तो अमेरिका से ही होगी कि नहीं होगी, इसलिए न्यूयॉर्क याद रखना। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो देश इसके खिलाफ जाएंगे, जो देश किसी देश पर आक्रमण करेंगे, तो फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि UNO ने ही इसका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी बना लिया, और न्यायालय बना दिया हेग में। इसका यह नीदरलैंड की एक जगह है हेग, जहां पर इसका क्या बनाया गया है? न्यायालय बनाया गया है। और जब 1945 में UNO बना तो उसी के साथ ये क्या बना होगा? ICJ, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी बना होगा। याद रहेगा? ठीक, क्योंकि जब कोई काम करोगे तो उसे दंड देने का समय भी वहीं पर सब कुछ बनाओगे कि नहीं? अरे संस्था बना ली कि कोई गलत मत करना, गलत ना करना, तो कब कर जाएगा? जब तक वो, तो पहले उसमें क्या करना? दंड देने की पहले नीति भी बना लेते हैं। इसलिए 45 में जब UNO बना तो 45 में बनेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े चलिएगा, अब आगे बढ़िएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों जब पैसे की बात आएगी तो पापा याद आएंगे, और पापा से पैसा, और पैसा से 45 याद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब पैसा की बात आएगी तो पापा याद आएंगे, और पापा से पैसा, और पैसा से 45 याद रखिएगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष स्टैब्लिश हुआ 1945 में, 45 में, और वाशिंगटन DC इसका क्या है? मुख्यालय है। याद रहेगा, क्योंकि अमेरिका ही है सबसे पैसा वाला और सबसे ताकतवर, इसलिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अब आते हैं विश्व में, फिर से पैसे की बात आ रही है। जब पैसा आएगा तो पैसा आएगा, तो पापा आएंगे, और पापा आएंगे तो पैसा आएगा, तभी तो आएगा पैसा, और पैसा आएगा तो 45 आएगा। इसलिए विश्व बैंक भी स्टैब्लिश हुआ 1945 में, और वाशिंगटन DC इसका क्या है? मुख्यालय है। अब दोस्तों आइएगा यूनेस्को में। यूनेस्को ऐसे हमने कैसे याद कराया कि यूनेस्को, क्या बोला? यूनेस्को, बोलो यूनेस्को। जब O आता है और O के बाद B आ रहा है, जब आप यूनेस्को बोलते हो, बोलो यूनेस्को। जब आप बोलते हो यूनेस्को, O आ रहा है, और अंग्रेजी के अक्षर में O के बाद B आता है, और B से याद रखना पेरिस, इसलिए इसका मुख्यालय बना पेरिस में। और यह यूनेस्को का कार्य क्या है? यह अपने ऐसी चीजों को सजोकर संवार कर रखता है जिसे हम पुरानी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीजों को, और दोस्तों यह अपनी छत्र छाया में देता है। और छाया से क्या याद रखना? 46 याद रखना। क्या याद रखना? इसी तरह यूनिसेफ भी यही कार्य करता, यह भी क्या करता है? चिल्ड्रन को फंड प्रोवाइड करता है, यह भी एक अच्छा कार्य करता है। और इसी तरह यूनेस्को और यूनिसेफ एक जैसा भी लग रहा है, इसलिए इसका स्टैब्लिशमेंट दोनों का साथ में हुआ। यह भी 1946, तो यह भी 1946, और इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। क्योंकि बच्चे ही तो न्यू होते हैं, इन्हीं में ही तो न्यू होते हैं, और न्यू से न्यूयॉर्क याद रखना, क्योंकि ये चिल्ड्रन फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूरे विश्व में जो भी गरीब देश है उनमें बच्चों के लिए चिल्ड्रन फंड प्रोवाइड करता है। बच्चे न्यू होते हैं, और इन्हीं से याद रखिएगा, न्यू से न्यूयॉर्क याद रखिएगा। बहुत अच्छा।
अब आते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, किस पे आएंगे? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जब हेल्थ की बात आएगी तो आपको पता है कि हरियाली से याद आएगा, क्योंकि हरियाली होगी तभी तो आप स्वस्थ रहोगे। और हरियाली से 48 याद रखना, हरियाली से 48 याद रखना, और जान तभी बचेगी, और जान से जिनेवा याद रखना। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। याद होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब आते हैं दोस्तों नाटो में। यह नाटो क्या है? नाटो क्या है बताइए, क्या हमने बताया था? हाँ ठीक है, तो हमने कहा कि यह यूरोपीय कंट्रियां 30 देशों की यदि बात करें उत्तरी अमेरिका और यूरोप कंट्रियों का ये क्या है? एक संगठन है जिसमें रक्षा पर ये कार्य करता है। 30 देश इसमें जुड़े हुए हैं। एक पर हमला करोगे तो सारे आप पे कर देंगे, इसलिए याद रखना यह नाटो यदि बात करें, नाटा मतलब होता है नाटा आदमी, और उसका उल्टा होता है ऊंचा, और ऊंचे से याद रखना 49 को, ऊंचा मतलब 49। और याद रखना इसकी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यह हुआ है 1945 में इस्टेब्लिश, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। तो आपने याद कैसे किया कि खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य मतलब आएगा, खाद्य यानी कृषि का मतलब आप जानते हैं कि हम भी कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, और यहाँ लगता है पैसा, और जैसे ही पैसा याद आएगा तो खेती भी पापा ही करते हैं अभी, और पापा से पैसा, और फिर से पापा, पैसा से क्या आएगा? 45 आ जाएगा, क्योंकि पापा ही देते हैं पैसा, और पैसा से 45 याद रखना। और 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। और यह आप जानते हैं कि भारत की कृषि ऐसी है कि राम के भरोसे है, और राम से रोम याद रखना, और इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है, याद रहेगा। अब आइए एशियाई विकास बैंक, और एशियाई विकास बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, और यहाँ पर आप देखिए इसका मनीला में इसका मुख्यालय है, और एशिया में लगा है सिया। एशिया में देखते हैं कि एशिया में आता है सिया, और सिया मतलब कहते हैं सीता को। सिया किसे कहते हैं? सिया सीता को, और सीता को ले गया था रावण, और जब ले गया तो हमारे भारत की हो गई 6 और 6 से 6 याद रखना, 6 याद रखना। इसलिए एशियाई विकास बैंक इस्टेब्लिश हुआ है 1966 में। और जब ऐसा हुआ, अब बैंक है तो मनी तो होगी, और मनी से मनीला याद रखना। एशियाई विकास बैंक में मनी है, और मनी बैंक है तो मनी तो होगी, और मनी से मनीला याद रखना। इस तरह आपको याद हो जाएगा। याद होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब आते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। जब व्यापार की बात आती है WTO, तो व्यापार करोगे तो या तो नफा होगा या तो नुकसान होगा। ना से 9, फा से 5, इसलिए 1995 में इस्टेब्लिश हुआ। और जब नफा होगा यानी नफा यानी फायदा होगा तो जेब भी भरेगा, और जेब से जिनेवा याद रखना। जेब भरेगा, जेब से जिनेवा याद रखना। इस तरह आपको यह विश्व व्यापार संगठन भी याद हो गया। आगे आते हैं डचेस यानी शार्क, और शार्क एक है मछली। अब मछली में आप देखेंगे कि शार्क एक है मछली, और मछली ऐसी होती है, कितनी बड़ी ये विशाल मछली है कि अकेले आप बचा नहीं सकते, और बचाने से 85 याद रखना, और बचाने से 85 याद रखना। और शार्क को काट के ही खाओगे, और काटने से काठमांडू याद रखना। याद रहेगा सबको याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, जिसे हम आसियान कहते हैं, और आसियाना कैसे याद रखना कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, जिसे हम आसियान कहते हैं, यह इस्टेब्लिश हुआ है 1967 में, और इसका मुख्यालय है जकार्ता में। तो आसियाना आप क्या करोगे? किसी का भी आसियाना यदि बिगाड़ना हो तो आप उसको मोहलत देते हो कि 6-7 दिन में अपना आसियाना उठा के ले जाना, नहीं तो फिर मैं करता हूँ कुछ, करने से करता हूँ, करता से करना याद रखना जकार्ता। और 6-7 दिन से याद रखना, 6 से 6 और 7 से 7 यानी 67 हो जाएगा। इस तरह आप याद रखिएगा। इस आसियान यह देश इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, याद रहेगा। ठीक है। ओपेक बना, ओपेक से याद रखना। ओपेक ऐसे देशों का संगठन है जहां पर यह तेल निर्यातक देश है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि यह ओपेक में याद रखिएगा, ओपेक बना, और बना से वियना याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। और कितने पैक बनेंगे? 60, इसलिए 1960 याद रखिएगा। इस तरह आपको याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, वन्य जीवों को संरक्षित करना है। और जब वन्य जीवों को आप देखते हो तो
एक टक देखते हो, एक टक से 61 याद रखना। और जब ये एक अच्छा काम है और जो भी ये वन्य जीवों का संरक्षण करेगा उससे आप ग्लैड हो जाते हो, अच्छा उसको शाबाशी देते हो। तो ग्लैड से ग्लैड स्विट्जरलैंड की एक जगह है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संरक्षण ये हो गया। गैट की यदि बात करें, GATT, इसका मुख्यालय है दोस्तों जिनेवा में और ये 1948 में एस्टैब्लिश हुआ है। और याद रखिएगा 1948 कैसे आया कि T से 20, A से 1 और G से 7 मिलाएंगे तो 1948 हो जाता है। और 1948 याद रखिएगा। और जिनेवा इसका क्या है, मुख्यालय, क्योंकि बकरी है, कैट नहीं होती है बकरी। और बकरी की आप जान ले लेते हो, जब उसे अपन काटते हैं तो जान ले लेते हैं और जान से जिनेवा याद रखना। याद रहेगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। रेड क्रॉस दोस्तों, यह यदि बात करें तो ये हेनरी ड्यूनेट साहब ने इसकी शुरुआत की थी और ये बहुत ही अच्छी एक संस्था है। और रेड मतलब क्रॉस का मतलब होता है आगे मत जाना नहीं तो क्षति पहुंचेगी। और 4 से 6 और 3 से 3 याद रखना और क्षति से 6 और 3 याद आ जाएगा। 1867 में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। और जिनेवा क्या है, जो क्षति अगर जो इसे पार किया तो उसे जान देनी पड़ सकती है और जान से जिनेवा याद रखना। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण का साथ दो, पर्यावरण का साथ दो, रो नहीं, पर्यावरण का साथ दो। साथ दो से साथ दो याद रखना, 1972 याद आ जाएगा। और रोना नहीं, रोने से नैरोबी याद रखना। याद रहेगा। बात करी जाए राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इसमें ऐसे देश आते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम रहे। और अंग्रेज आए हैं तो लंदन भी आएगा और लंदन में इसका मुख्यालय है। और 1931 याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा कि 31 देशों ने अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और 31 से 1931 याद आएगा। इस तरह आपने आज पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं संस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही।